जय जय श्री राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एक और ब्लॉग में। आज हम आपको नंदगांव के 3 दिव्य स्थानों के दर्शन कराएंगे, जिनमें पहला है चरण पहाड़ी और दूसरा स्थान हाउ बिलाऊ और तीसरा स्थान माता यशोदा कुंड, जहां माता यशोदा अपने लल्ला श्री कृष्ण को नहलाती थी और खुद भी उस कुंड में स्नान करती थी। और यह जो आप दर्शन कर रहे हैं, यह स्थान है चरण पहाड़ी। और यहाँ यह स्थान की दिव्यता और भव्यता का एक इतिहास है। कहा जाता है कि इस स्थान पर जब इस पहाड़ी पर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई थी, तो यह नंदीश्वर पर्वत है। और नंदीश्वर पर्वत स्वयं महादेव ही नंदीश्वर पर्वत है। और उस बांसुरी की आवाज़ से श्री नंदेश्वर महादेव मोहित हो गए थे और वह पिघलना शुरू हो गए। और इस स्थान पर जब वह पिघलना शुरू हुए, तो भगवान श्री कृष्ण के पैरों के निशान यहाँ इस चरण पहाड़ी पर छप गए थे। आप दर्शन करिए, बहुत ही दिव्य दर्शन है। मानसिक रूप से आप दर्शन करें हमारे इस वीडियो के माध्यम से। और उसके बाद यहाँ इस स्थान पर 5000 साल पहले की लीला श्री कृष्ण भगवान की आज भी जीवंत है। और हर स्थान पर आपको श्री कृष्ण लीला के दर्शन होते हैं। और यहाँ बहुत ही सुंदर यह स्थान, और इसी स्थान के बगल में चरण गंगा स्थान है, और उसके भी आपको दर्शन कराएंगे। यह आप दर्शन महादेव जी के भी इस वीडियो के माध्यम से करें, क्योंकि यह उन्हीं का स्वरूप है, श्री नंदेश्वर पर्वत। यह पूरा श्री महादेव का ही स्वरूप है। और महादेव स्वयं यहाँ विराजमान रहते हैं। और यह स्थान 5000 साल पुराना भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का साक्षी रहा है। और इसी स्थान के बगल में चरण गंगा जो यह स्थान है, कहते हैं कि यह चरण गंगा भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकली है। और उसके भी आप दर्शन करिए, बहुत ही दिव्य दर्शन है। यहाँ नंदगांव में और ब्रज की इस भूमि पर आपको जगह जगह यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, श्री राधा रानी की लीलाओं का दर्शन होता है। और आपको यहाँ आकर बहुत ही शांति का अनुभव होता है। बहुत ही यहाँ की भव्यता, दिव्यता, आपको बहुत ही दिव्य दर्शन होते हैं। और उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे श्री हाउ बिलाऊ, जो कंस के राक्षस थे। और हम आ पहुँचे हैं हाउ बिलाऊ। कहते हैं कि माता यशोदा, श्री नंद बाबा और माता यशोदा जब भगवान श्री कृष्ण दूर खेलने जाते थे, तो उन्हें कहते थे कि लाला
दूर खेलन मत जाइयो, नहीं तो हाउ बिलाऊ आ जाएगो। और ये वही हाउ बिलाऊ है जो पाषाण के है और यह 5000 साल पुराने हैं। कहते हैं कि नंदगांव में सांडिल्य मुनि का श्राप लगा हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर राक्षस आते ही पत्थर के हो जाते थे। और जब कंस ने राक्षसों को भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा, तो वे इस नंदगांव में आते ही पत्थर के हो गए थे। और आज भी आप यहाँ उन्हें पत्थर स्वरूप में देख सकते हैं। हाउ बिलाऊ, ये दर्शन वही हाउ बिलाऊ के हैं जो 5000 साल पुराने हैं। और यह वही भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्थान है। और उसके बाद यहाँ बगल में ही प्राचीन श्री नंद बाबा की गौशाला है, जहाँ नंद बाबा की कहते हैं कि यह बहुत ही विशाल यहाँ गौशाला थी। और यह वही स्थान है जहाँ पर नंद बाबा की 9 लाख गाय रहती थी। और आज भी यहाँ गौशाला उसी स्थान पर रहती है। और आज भी नंद बाबा के नंद भवन में इसी नंद बाबा की गौशाला से माखन मिश्री का भोग नंद बाबा के महल में श्री कृष्ण कन्हैया को लगाया जाता है। और इस नंद बाबा की गौशाला में आप आए तो कुछ सेवा अवश्य भेंट करें, आप दर्शन करिए। और इस दर्शन के बाद श्री नंद बाबा की गौशाला के दर्शनों के बाद हम आपको एक और दिव्य दर्शन कराएंगे, जिसका नाम यशोदा कुंड है। और कहते हैं कि यशोदा मैया इसी कुंड में आकर स्नान करती थी। और वह दर्शन भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो आप यहाँ बाबा नंद बाबा की गौशाला के दर्शन करें, बहुत ही सुंदर दर्शन। और आज भी यहाँ आपको बहुत ही दिव्य अनुभव श्री नंद बाबा की गौशाला का होता है। और यहाँ आप आए तो इन गाय माता के लिए कुछ दान अवश्य करें और पुण्य फल प्राप्त करें। और आइए अब हम चलते हैं उस स्थान की ओर जिसे यशोदा कुंड के नाम से जाना जाता है। और बहुत ही प्राचीन दिव्य भव्य वह स्थान है। और यहाँ कितनी सुंदर गौ माता विराजमान है। और इन्हीं का माखन मिश्री वहाँ नंद बाबा के महल जाता है और कृष्ण कन्हैया को भोग स्वरूप लगता है। और यहाँ जो दान पात्र यहाँ रखे हैं, इसमें आप गौशाला के लिए दान अवश्य दें और गौ माता की सेवा में सहयोग करें। और उसके बाद आइए हम आपको दर्शन कराते हैं
यहाँ गौशाला के बाद यशोदा कुंड के बगल में ही यशोदा मैया का मंदिर भी है और इस मंदिर की जो प्रतिमा है अपने आप में वह अनूठी है। यहाँ के दर्शन बहुत ही अनूठे और अद्भुत है, जिसमें माता यशोदा अपने दोनों लल्लाओं के आप अगल बगल से हाथ पकड़े यहाँ पर दर्शन है, क्योंकि यह स्थान हाउ बिलाऊ के बगल में ही यह स्थान है, इसलिए यहाँ माता यशोदा उसी स्वरूप में यहाँ विराजमान है। और यह इस कुंड के आप दर्शन करें। कहा जाता है कि इस कुंड में आज भी साधु संतों को जो भक्ति करते हैं उन्हें आज भी माता यशोदा की इस कुंड में नहाने की और कूदने की आवाज़ें आज भी आती है और पायलों की आवाज़ भी आती है। और यह वहीं 5000 साल पुराना यह स्थान है जहाँ माता यशोदा अपने लल्ला श्री कृष्ण को नहलाने के लिए लाती थी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए, आप मानसिक रूप से भी यहाँ बने रहे और हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे वह भी दर्शन कर सके। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।